हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आपका आज की वीडियो में देखिए यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 19 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, है ना। तो आप में से ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग जो अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए सभी को आप सभी को दिल से धन्यवाद। अभी जो है इसमें हम देख लेते हैं कैसे क्या इसमें आंसर दिए गए हैं। देखिए इसके जो आंसर है मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ ना। तो अभी जैसे ही मुझे आंसर की मिली मैं वीडियो मेरे को अभी बनाना था, है ना, क्योंकि बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैसा पेपर आया, हमें बताइए किस टाइप के क्वेश्चंस आए। ओके तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम इसमें डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। ओके तो जरूर से कमेंट करके बताना। ओके तो इसमें 100 क्वेश्चन हैं, तो फार्मेसी के और साथ साथ में नॉन फार्मा के भी इंक्लूड हैं बीच बीच में। ठीक है तो हम देख लेते हैं एक बार सारे ही क्वेश्चन कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्या इनके आंसर इसमें दिए गए हैं। ठीक है तो आंसर बता रही हूँ मैं आपको एज पर द आंसर की। ओके देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, है ना। तो आपके जो सूचर्स होते हैं एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल ये आपने पढ़े हुए हैं, है ना। नायलॉन, सिल्क, पॉलीप्रोपेमाइड या कैटगट। तो एब्जॉर्बेबल में हमारा कैटगट आता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन डी कैटगट हो जाए। कैटगट जिसको वॉयलिन गट भी कहते हो, है ना, कैटगट। तो ये एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आता है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कैटगट। ओके नेक्स्ट क्या है देखो क्वेश्चन, टैकी इज रेफर्स टू, टैकी का मतलब क्या होता है, मीडियम, फास्ट, एयर, स्लो। तो टैकी जैसे टैकी फाइलैक्सिस में टैकी आता है, तो टैकी का मतलब फास्ट होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टैकी का मतलब फास्ट। जैसे 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू, देखो 1 टीस्पूनफुल में कितना मतलब कि आउंस होता है, 8 आउंस, 16 आउंस, 12 आउंस, 20 आउंस। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है 8 आउंस, है ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना, कंफ्यूजिंग सा लग रहा है क्योंकि 1 टीस्पूनफुल में 4 ml होता है और 1 आउंस जो 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बच्चों जो आपके टाइप ए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं ना, टाइप ए को ऑगमेंटेड जो होते हैं ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहते हैं। ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं ना। तो इसमें आपके साइड इफेक्ट आते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, ये सब आता है। तो देखिए इडियोसिंक्रेसी तो आपका टाइप बी में आता है, रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन दिया है, एलर्जिक रिएक्शंस एंड एनाफाइलैक्सिस जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट, है ना। तो इसका ऑप्शन बी दिया है इसमें, रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ टेबल क्या है, टैबलेट, अ टैबलेट टू ट्रीट अ हेडेक मस्ट फास्ट बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर स्वेलो। स्वेलो करने से पहले इनको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं ना टैबलेट्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ टैबलेट्स, है ना। तो ऐसी टैबलेट्स आपने पढ़े जो सॉल्यूशंस फॉर्म जिनका सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, तो टैबलेट्स का वीडियो देखना आपको उसमें मिल जाएगा इसका आंसर, है ना। सारे टैबलेट्स के क्वेश्चंस बहुत बड़े तरीके से कराए हुए हैं। तो देखो एफरवेसेंट एट ओरल डिसइंटीग्रेटिंग बक्कल या मॉडिफाइड रिलीज, तो ये एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, है ना। तो फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड, इथाकैनिक एसिड, नन। तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा फ्यूरोसिमाइड बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन सब्सटेंस अब्यूज द टर्म क्रेविंग रेफर्स टू। तो क्रेविंग का मतलब बताना है क्या होता है, कह रहे ओवरवेलमिंग डिजायर टू ब्लोट आउट रियलिटी, ओवरवेलमिंग डिजायर टू गेट हाई, ओवरवेलमिंग डिजायर टू फील हैप्पी, या सब्जेक्टिव डिराइव दैट एडिक्ट्स हैव टू यूज द सब्सटेंस। ठीक है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव डिराइव दैट एडिक्ट्स हैव टू यूज द सब्सटेंस। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन्स व्हेन एन ओबीज पर्सन इज गिवन विद लिपोफिलिक ड्रग। कह रहे एक ओबीज पर्सन जो है मतलब कि मोटे व्यक्ति को कह रहे लिपोफिलिक अगर हमने ड्रग दिया तो क्या होगा, ही कैन नॉट अब्सॉर्ब लिपोफिलिक ड्रग, ड्रग एग्रीगेशन विल बिगिन
a large amount of drug is needed as the person's weight is more, या high adipose tissue take up most of the lipophilic drug। तो इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है, हाई जो adipose tissue है टेक अप मोस्ट ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिटी, है ना। तो डिजॉक्सिन की जो टॉक्सिटी होती है ना, तो उसके साइड इफेक्ट कौन से नहीं है। कह रहा है स्कूपिंग ऑफ द टी सेगमेंट ऑन ईसीजी, हाइपोकैलिमिया, ब्रैडिकार्डिया या येलो विजन चेंज। ओके, तो आंसर में नॉट पूछा तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें सही। ओके, नेक्स्ट है रिगार्डिंग पैरासीटामोल के बारे में लिखा हुआ है, पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव के बारे में कह रहे हैं antagonize the effect on uricose uric agent, half life is increased in renal failure, is more than 30% excreted in urine unchanged, या absorption is related to the rate of gastric emptying। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। पैरासीटामोल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि absorption is related to the rate of gastric emptying। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्सीज आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। कौन से हाइड्रोकार्बन वैक्स जो है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। तो इसमें देखिए सेरेसिन दिया है, पैराफिन वैक्स एंड सेरेसिन नन या पैराफिन वैक्स। तो इसका आंसर क्या दिया इसमें, ऑप्शन ए दिया सेरेसिन। नेक्स्ट है फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट यूएस जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, यूएस फार्माकोपिया बताया हुआ कब पब्लिश हुआ, 1821, 1823, 20 या 22। तो आंसर है ऑप्शन सी 1820। नेक्स्ट है अमंग द सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इज यार। तो कह रहे लेक ऑफ फाइनेंस, ऑल ऑफ द अबव, नो एनफ टाइम इज अवेलेबल या लेक ऑफ सोर्स ऑफ रीइम्बर्समेंट। आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिसिस्ट इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन में नील्स बोर दिया है, आइजैक न्यूटन है, स्टीफन हॉकिंग है या अल्बर्ट आइंस्टाइन। आंसर इज ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ट्रायंगल का सिंपल एरिया निकालना है। आई थिंक फॉर्मूला 1/2 हाइट इंटू रेडियस होता है ना, मतलब हाइट इंटू क्या होता है ये, बेस इंटू हाइट। हाँ बेस, रेडियस तो कहाँ से आएगा इसमें, ठीक है। तो देख लेना क्या एरिया होता है, मतलब इस टाइप से निकालते हैं मेरे हिसाब से ना। तो 1/2 तो आप ये कर लेना कैसे क्या निकलेगा, है ना। मुझे तो यहाँ तक समझ आ रहा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो है ऑप्शन बी दिया हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या है डबल वॉल कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड हैज़, कह रहे 1 लाइनर, 4 लाइनर, 3 लाइनर या 2 लाइनर। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी 3 लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोटिवेशनल सिंड्रोम in cannabis users suggest that those who use cannabis regularly are more likely to, तो पहले इन्होंने all of the above दे दिया। फिर कह रहा है exhibit loss of ambition, exhibit apathy, have difficulty concentrating। तो आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ all of the above। नेक्स्ट कह रहे क्वेश्चन में क्या कहा है इफ ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी बात सही है देख लो भाई, नो डॉल्फिन आर वार्म ब्लडेड, सम डॉल्फिन्स आर नॉट वार्म ब्लडेड, ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर डॉल्फिन्स या ऑल डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लडेड, है ना। कह रहा है सारे सारे मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं, तो कौन सा ट्रू है, कह रहे हैं ऑल डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लडेड, ट्रू है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, इंडियन गम, गम अकेशिया, लेगुमिनोसी फैमिली। तो भैया इसमें एंजाइम ना अपना परऑक्सीडेज होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है अकेशिया में। कोग्नोसी के क्वेश्चन के लिए 500 MCQ कोग्नोसी का वीडियो जो मैंने रिसेंटली बनाया था, है ना, अभी 2024 में बनाया था, जो कोग्नोसी का 500 क्वेश्चन का वीडियो है वो देख लेना। कोग्नोसी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ओके, मतलब विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है बच्चों। कह रहे ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु लाइक्स टू हेल्प, या ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू हेल्प, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू हेल्प, या ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु लाइक टू हेल्प। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन बी दिया ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू हेल्प। नेक्स्ट देखो विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, का प्राइमरी फंक्शन बताना है, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। आंसर इज ऑप्शन बी प्लानिंग। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, निकोटिन पैच, इंसुलिन पेन, नाजल स्प्रे या एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी इंसुलिन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक होती है। आप एबीसी एनालिसिस पढ़ते हो, इसमें ईओक्यू आता है, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल आता है, इनपुट आउटपुट रेशियो आता है, ये सब आते हैं ना। तो देखिए इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल आएगा, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल भी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर, तो ये भी मैथ का सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना। दो नंबर का रेशियो दे रखा है आपको 3:4, उनका सम दे रखा 70, तो आप नंबर्स इसमें निकाल दोगे बिल्कुल। वैसे तो ये मैथ का सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो निकाल लेना इसका, ये 30 और 40 आ जाएंगे दोनों नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज विच ऑफ द गिवन ऑर्गन आर अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो मलेरिया में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, स्टमक अफेक्ट होगा, स्प्लीन, किडनी या हार्ट, तो स्प्लीन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म, इरिवर्सिबली डज नॉट चेंज, रिवर्सिबली नन, तो आंसर इज ऑप्शन ए इरिवर्सिबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, है ना। तो जो आप वॉइस पढ़ते हो, मतलब इंग्लिश में आता है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसके ऊपर है ये पैसिव वॉइस, मतलब कि कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देख लो, मतलब दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, इसको कन्वर्ट करना है तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय फ्राइडे, ओके। नेक्स्ट है हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, है ना, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस, माल न्यूट्रिशन या क्लीन वाउंड, तो आंसर इज एक्सेप्ट हो दिया हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लीन वाउंड, साफ घाव, है ना। जैसे द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ डैश बाय मास्ट सेल, से क्या रिलीज होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, एंटीबॉडीज, म्यूकस, एंटीजेंस नहीं, हिस्टामिन होगा, है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी हिस्टामिन। नेक्स्ट है फिजिकल डायमेंशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेसरीज कम्स अंडर विच क्वालिफिकेशन, करें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस आर्टिस्ट इज नोन फॉर द पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग है द स्टारी नाइट, है ना। तो इसमें ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन डी दिया हुआ है विंसेंट वॉन गोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लो, डू एक्ट चेक, प्लान, प्लान डू एक्ट चेक, इसमें आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी प्लान डू चेक एक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर टेकिंग बायोप्सी, तो इसमें ऑप्शन देख लो, ठीक है। तो इसके अब्राहम नीडल है, केमा नीडल है, ये है ट्रूकट नीडल या मैनिंगी नीडल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केमा नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्समैन की जो है क्या मेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए, तो बता दो क्या होनी चाहिए भाई। ही शुड बी सिंसियर होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए एंड कोऑपरेटिव एंड ऑनेस्ट, ही मस्ट हैव गुड स्टैमिना, ही शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू his customer and resolve their objections, या he should be intelligent enough to understand the nature and requirement of potential buyers, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है इफ अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 3 ब्लू और 2 ग्रीन बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, रैंडमली सिलेक्टिंग है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3/10, है ना। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर इज इक्वलेंट टू, तो ये दिया हुआ है किसके, इतने पास्कल के इक्वलेंट है। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो एक एटमोसफेरिक जो प्रेशर है वो इक्वल है इतने पास्कल के, तो इसमें बताना कौन सी बात सही लिखी हुई है, मतलब कि कौन सा इसमें सही है। तो देख लो भाई ऑप्शन जो है ए दिया हुआ है, ओके, 0.101325 मेगा पास्कल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कैनिंग फॉर ड्रग प्रोसेस एंड स्टॉक लेवल वुड बी अकम्प्लिश्ड विद विच डिवाइस, कंपाइलर, जेडपी, ये जिप ड्राइव है, मोडेम या बारकोड रीडर, ऑप्शन डी हो जाएगा बारकोड रीडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन लिन इज अ प्रोग्राम विच प्रेडिक्ट, है ना। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के वीडियो देखोगे ना तो उसमें नॉन लिन वाला आपको जो है ये मिल जाएगा, है ना। कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी जो आता है उसमें आपके ये प्रोग्राम आते हैं। तो नॉन लिन जो होता है वो किसके लिए होता है, स्टॉक पोजीशन एंड सेल्फ लाइफ, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, बैच नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, यूटिलाइजेशन एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ऑप्शन भी हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफिल इंक्रीज विद डैश डाइट, है ना। तो ये भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, हॉस्पिटल वाले में ही मिल जाएगा आई थिंक, है ना। तो बच्चों मैराथन वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें देखना, सारे के सारे सब्जेक्ट के मैंने मैराथन बनाए हुए हैं, है ना। तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रह जाएंगे, जो भी आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के अभी एग्जाम्स है, देखिए अभी बहुत सी आपको वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है ना, तो बहुत यूज़फुल है वो। तो ये भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है कि ग्लिसरोफिल्विन का एब्जॉर्प्शन जो होता है देखिए इंक्रीज विद डैश डाइट। तो मेरे वाला क्वेश्चन ऐसे है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफिल्विन डैश विद डैश डाइट, मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है कि कौन से टाइप की डाइट के साथ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंक्रीज होता है विद फैटी डाइट, ऑप्शन सी, है ना। फैटी डाइट के साथ में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है ग्लिसरोफिल्विन का। नेक्स्ट है WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन इज यूज्ड इन इन्फेक्शंस इंजेक्शंस मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो नॉन टर्मिनल स्टरलाइजेशन मेथड, प्री स्टरलाइज्ड इंजेक्शन है, एसेप्टिक प्रोसेसिंग, ऑप्शन भी हो जाएगा टर्मिनल स्टरलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, है ना। तो लेंथ जो है वो कितनी है, 3 टाइम्स है विड्थ की, ठीक है। और विड्थ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, लेंथ निकाल दो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 12 सेंटीमीटर आ गया, है ना। नेक्स्ट है हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। देखिए शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का जो सीलिंग प्राइस है उसको कौन फिक्स करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स, के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करेंगे वो हमारे क्या होते हैं, एंटीडोट्स होते हैं, ऑप्शन सी। तो ये भी आपको हॉस्पिटल वाले वीडियो में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस ना बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस रूट इज कोल्ड, है ना। तो ये तो अभी रिसेंटली एक एग्जाम में भी आया था। तो इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा मेडुलरी, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा थीकल, तो ये होता हमारा इंट्रा मेडुलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन ही सेंटेंस, हिज बिहेवियर वॉज इरेटिक, है ना। तो इरेटिक का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AC इनिबिटर्स के बारे में लिखा हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं ना, कह रहे डिक्रीज लेवल ऑफ ब्रैडिकाइनिन, डिक्रीज ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस, कोज हाइपरकैलिमिया, लेस ऑफन इन पेशेंट विद डायबिटीज और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑन एनसेड्स। तो AC इनिबिटर्स के बारे में ऑप्शन बी हो जाएगा, डिक्रीज कराते हैं ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोलर का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी की ड्रग बतानी है आपने, तो मैंने बता रखा मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है शेड्यूल जी में, जैसे कि आपके भाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में इसमें मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। तो ये भी आपको ये जूरिस्प्रूडेंस के में ये कई क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, जूरिस्प्रूडेंस के MCQ देखना, है ना। तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा शेड्यूल जी में मेटफॉर्मिन ही उसमें ऑप्शन था। नेक्स्ट है ER स्टैंड्स फॉर, तो ER का मतलब किसके लिए स्टैंड करते हैं, ER एग्जाम एंड एक्सरसाइज रेगुलेशन, एग्जाम एंड एजुकेशन रेगुलेशन, तो एजुकेशन रेगुलेशन के लिए ER आता है ना, एजुकेशन रेगुलेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स फॉर ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से सोर्स होता है, भाई ड्रग को आप कौन कौन से सोर्स से ऑब्टेन करते हो। देखो सिंथेटिक सोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हम एंटीबायोटिक होती है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज करते हैं ना। एनिमल से ऑब्टेन होती है, ड्रग प्लांट से ऑब्टेन होती है, सारे सोर्स है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट, से सिंपल तो क्या ही होगा, फार्मेसी एक्ट 1940 में आया, हमने पढ़े हुए हैं एक्ट और उनके ईयर, है ना। फार्मेसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है और मिनिमम वेजेस एक्ट है, तीनों एक्ट हमारे कौन से हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट भी आता है, ये तीनों एक्ट आपके हैं 1948 के हैं, है ना। और 1945 में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 में, उसके रूल्स 1945 में आए थे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने सारे एक्ट पढ़े हुए हैं, एक्ट और उनके ईयर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है। इन अ सर्टेन इन कोड कह रहे हैं SUN इज कोडेड एज TVO, वट इज द कोड फॉर MOON के लिए कोड बताना आप लोगों ने, तो ऑप्शन सी दिया हुआ है NPPQ। ओके, नेक्स्ट है एन ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड और कैंसल्ड शैल बी वैलिड फॉर, तो ओरिजिनल लाइसेंस हमारा जो 5 साल के लिए वैलिड होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 5 ईयर्स।
नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ FSSAI का फुल फॉर्म बताना है बच्चों, तो देख लो। तो होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे जो है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, वो एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये चोपड़ा कमेटी होती है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ऑप्शन डी हो जाएगा RN चोपड़ा इन 1931। तो ये चोपड़ा कमेटी वाला भी हमने करा हुआ है जूरिस्प्रूडेंस के MCQ में। जैसे ऑपरेशंस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग अंडर सेक्शन 8 आर कंट्रोल्ड बाय नॉन एक्साइज कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा ना बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, कौन सा है, पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारे कोलकाता में है, ऑप्शन सी कैलकाटा हो जाएगा। मैंने आपको सारा बताया हुआ है, CDLK सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है, मतलब कि कैलकाटा। सी ड्रिल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में है। सी रिक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कसौली में है, हमने सारे याद करे हुए हैं ना। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरिन सार, तो सिफेलोस्पोरिन के बारे में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ड्रग दैट कैनेंडर को हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है इनका, बाइल में एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीट वाया किडनी इन द ट्यूबुल्स, तो लिखा हुआ ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज आउट, तो IP के सारे एडिशन हमने पढ़े हुए हैं, है ना। 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18 और लेटेस्ट 2022 वाला है ना। तो 1955, 1966, 1985, 1996, उसके बाद 2007, 2010, 2014, 2018 और जो लेटेस्ट 2022 वाला है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, है ना। तो फर्स्ट एडिशन बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ आपसे, 1955 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेलियर एरर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल, तो इसका दिया हुआ है देख लो ऑप्शन, श्रिंकेज कॉस्ट, स्टॉकिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट, ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ रेशनली डेवलप्ड ड्रग, तो रैंटाडीन, सिमेटाडीन, फार्माटाडीन, लैफ्यूटिडीन, तो ऑप्शन दिया ऑप्शन बी सिमेटाडीन। नेक्स्ट है इन विच कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग प्रेजेंट है, इंडोलिन, डायाजीन, इंडोल या इंडोलिडीन, तो ऑप्शन सी दिया हुआ इसमें इंडोल। नेक्स्ट है ड्रग प्रोडक्ट है मैनी टाइप ऑफ, कह रहे ड्रग प्रोडक्ट के कई तरीके के नेम्स होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेम्स दैट आर अप्लाइड टू ड्रग, द वन दैट इज ऑफिशियल, है ना, नेम एंड रेफर ओनली टू दैट ड्रग एंड नोट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। तो ऑफिशियल नेम जो होता है उसे क्या कहोगे, केमिकल नेम, ट्रेड नेम, जेनरिक नेम या फिर प्रोप्राइटरी, है ना। तो ये जेनरिक नेम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक इज मेटाबोलाइज्ड इनटू एक्टिव सब्सटेंस कैनरिनोन, तो भैया स्पाइरोलैक्टोन के बारे में सारी बातें आपको साथ में बताती हूँ। स्टीरोइडल होता है, कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरोइडल है, स्पाइरोलैक्टोन। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, हाइपर कैलीमिया करा देता है, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, और ये हमारा जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है ना। ये सारी बातें हम एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, सारी बातें स्पाइरोलैक्टोन की एक साथ ही पढ़ते हैं। तो इसका मेटाबोलाइट तो कैनरिनोन कितनी बार बताया है, ऑप्शन सी हो जाएगा स्पाइरोलैक्टोन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट इज मेनली यूज फॉर एनालिसिस ऑफ बटर के एनालिसिस के लिए कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू या RM, तो ऑप्शन डी दिया हुआ RM वैल्यू। नेक्स्ट है ब्रांड नेम ऑफ सल्फा ग्वेनिडीन का ब्रांड नेम दिया हुआ है इसमें क्या, ऑप्शन ए सल्फागुइन, ओके। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसमें होते हैं तो उसे कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक, है ना, ऑप्शन जो है बी। नेक्स्ट है वंस एक्टिवेटेड द प्रोटोन पंप इनिबिटर्स बाइंड टू एक्सपोज्ड अमीनो एसिड इन द प्रोटोन पंप, ओके, विच अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व, तो हिस्टिडीन, लाइसिन, सिस्टीन या सीरिन, तो ऑप्शन सी है इसमें सिस्टीन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक यूज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ 6-डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड बी, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है इसका, प्रोपियोनाइल एस कोएंजाइम AN मिथाइल मैनोलाइल एस कोएंजाइम, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
विच एलिमेंट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल, भाई किंग ऑफ केमिकल क्या देगा इसमें, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विथ वट टर्म इज यूज टू सिग्निफाई अ प्रेपरेशन दैट अपीयर्स आइडेंटिकल टू द प्रेपरेशन ऑफ एन एक्टिव ड्रग। देखिए एक्टिव ड्रग की प्रेपरेशन के जैसी है बिल्कुल, बट विच हैज़ नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती इसमें, एक्टिव ड्रग के जैसी होती है ये बट कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो क्या होगी, कह रहे हैं पेप्टिडोमिमेटिक, गेजिबो, डमी ड्रग या प्लेसिबो, तो भाई इसे बोलते हैं प्लेसिबो, ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट है एन एनहेंसमेंट ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द डिस्टल ट्यूबुल, है ना। तो ये जो आपकी ड्रग है ये क्या कराती है, पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड। देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं, जो हमारा पीटीएच है, वो क्या करता है, डिस्टल ट्यूबुल्स की सेल्स पे क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्ब कराता है। तो हमारे जो डायरेटिक की क्लास है वो क्या करती है, इस रीअब्जॉर्प्शन को एनहेंस कराती है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगी, जिससे कि यूरिन में कैल्शियम ना जा पाए, कैल्शियम ना जो आपके डिस्टल ट्यूबुल्स में ही कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब करा देती है। इस कौन से टाइप के डायरेटिक कराते हैं, भाई हमारे थायराइड डायरेटिक कराते हैं, तभी तो आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो जब आप पढ़ते हो कि भाई इनके जब एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, हमारे जो लूप डायरेटिक्स फ्यूरोसेमाइड तो क्या कराते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं ना, और जो हमारे थायराइड्स होते हैं वो हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं, कैल्शियम को बढ़ा देते हैं ब्लड में, क्योंकि क्या करते हैं ये एनहेंसमेंट करा रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन जो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा था ना, तो उसको एनहेंस करा देते हैं। ओके तो वहीं से आता है ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड PAG पेज इज रिटन एज दिस, तो SOR इज रिटन एज दिस, हाउ इज PES। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लो, कर लो, ऑप्शन ए दिया हुआ राइट इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए QC टेस्ट ऑफ पेरेंटल कंटेनर की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में नहीं आता, क्लैरिटी, स्टेरिलिटी, पायरोजन टेस्ट आता है इसमें, ऑप्शन डी लीक टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए टर्मरिक, हल्दी यूज किया जाता है बच्चों, कोग्नोसी के क्वेश्चन में देखना, मैंने कराया वो आपको, टर्मरिक यूज करते हैं बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए। ओके एन एस्टाइल बेंजोक्विनोन इमीन, है ना, तो ये तो पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट, कितनी बार बताती हूँ, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का, और इसके लिए एंटीडोट हमारा एन एसिटाइल सिस्टीन इसके लिए एंटीडोट होता है, कितनी ही बार हम पढ़ते हैं। तो पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है, तो पैरासीटामोल दे रखा है एसिटामिनोफन, ऑप्शन सी एसिटामिनोफन को ही तो पैरासीटामोल बोलते हो ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंग वर्ड, तो ऑपोजिट ये सब पार का ऑपोजिट बताना है, तो ऑप्शन डी एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, बच्चों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5, कह रहा है पेरीमीटर 100 है, तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड का लेंथ आपने बताना है। क्वेश्चन है मैथ का, सोल्व कर लेना अच्छे से, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका आंसर 50 दिया हुआ है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो, है ना, तो देखो मेट्रोनिडाजोल, लिग्नोकेन, वाल्प्रोइक एसिड या ट्राइमिथोप्रिम, ऑप्शन बी दिया हुआ है लिग्नोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग विद VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 200 ml पर 70 kg, एंड क्लियरेंस दे रखी है 10 लीटर पर आवर पर 70 kg, तो आपने हाफ लाइफ निकालना है, तो इसके लिए ऑप्शन सी दिया 14R। ओके नेक्स्ट देखो KN इज रिलेटेड टू QT इन द सेम वे एज DG रिलेटेड टू, तो ये भी आपका रीजनिंग का है, ऑप्शन ए दिया हुआ JM। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन लीव्स स्टेशन A at 10 AM एंड रीचेज स्टेशन B at 12 AM, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 150 किलोमीटर, आपने स्पीड बतानी है, ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा 75 किलोमीटर पर आवर। ओके द फॉलोइंग इज प्रेजेंट द सर्फेस ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, है ना, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, फैगोसाइटिक वेसिकल्स होंगी, जाइमोजन ग्रैन्यूल्स होंगे, पिनोसाइटिक वेसिकल्स है, माइक्रोविलाई, तो माइक्रोविलाई होती है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, तो इसके लिए आप डिटरमाइन करते हो मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए ना, हमारा काल फिशर टाइट्रेशन आती है ना, कोई भी आपका कंपाउंड है इन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा काल फिशर टाइट्रेशन आता है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑर्गेनिक ऑर्गन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ oocytes, वजाइना, यूट्रस, ओवरीज हो जाएगा, ऑप्शन सी ओवरीज में होती है। नहीं तो गूगल लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो गूगल लिपिड्स ऑब्टेन होते हैं इसके, ये कॉमिफोरा मोल तो मिर का सोर्स होता है, बोसवेला सिराटा बोसवेली का है, तो कॉमिफोरा ये वाइट टी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। गूगल का हमने सोर्स भी पढ़ा हुआ है। कोग्नोसी के 500 क्वेश्चन का वीडियो है बच्चों, वो देख लेना, मोस्टली कोग्नोसी के क्वेश्चन आपके वहाँ से आए हुए हैं इस एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू बिसफॉस्फोनेट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, है ना। तो बिसफॉस्फोनेट्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशन सारे के सारे, एक को छोड़ के माइसिनिया ग्रेविस को छोड़ के बाकी देखो, क्रोनिक किडनी डिजीज, हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिव बिसफॉस्फोनेट से हाइपोकैल्सीमिया, ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन से एक्सेप्ट में आ जाएगा माइसिनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा 0.816। नेक्स्ट है चेंज करना है दिस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो दैट सेड, ठीक है। तो ये स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेशंस जिन्हें कहते थे इंग्लिश में ना, तो उसके ऊपर है, तो वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, तो दे सेड, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, दे सेड दैट दे वुड फिनिश द प्रोजेक्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच कंट्री द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया, तो सबसे लार्जेस्ट लैंड एरिया है किसका, ऑप्शन है रशिया का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं जिन्हें सूचर्स भी कहते हैं, तो ये फाइब्रस जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि आपके सूचर्स है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फाइब्रस जॉइंट। बाकी साइनोवियल तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है बैलेंस सॉकेट तो आपका साइनोवियल में ही आ जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा फाइब्रस जॉइंट्स, है ना। एचएपी के वीडियो में स्केलेटल सिस्टम का वीडियो है, उसमें जॉइंट्स के बारे में सारा मिल जाएगा आपको। जैसे 1 IU इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर दिया ऑप्शन ए 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रेपरेशन, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्वोयर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, डॉग, मैन, काउ या रैट, ऑप्शन बी हो जाएगा मैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन, पता है आपको फीमर होती है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट फीमर, है ना, थाई बोन जिसे बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वट प्रोसेस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन, जो एक्टिव ड्रग होती है ना उसको वो कौन जो है मतलब उसको कम कैसे हो जाएगी एक्टिव ड्रग, कह रहे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, लोक एंड की मैकेनिज्म, बायो अवेलेबिलिटी या चर्निंग, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन ए बायो, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लिपिड सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट देखो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट शो इरिटेशन इन डैश सोल्यूशन, एसिडिक, एल्कलाइन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, एसिडिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मेसी टर्म रेफर्स टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोगों ने बताना है ना, लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, OUPO ओरल, OR या UD, है ना, हाँ PO पर ओस होता है ना, ये PO का मतलब क्या होता है, पर ओस मतलब कि ओरली, है ना। तो ये मेरे 500 क्वेश्चन है सुटिक्स के, फार्मास्यूटिक्स के 500 क्वेश्चन का वीडियो ना, उसमें 80 नंबर का वीडियो देखना, मैंने उसमें आपको एजिड का मतलब बताया हुआ है, एजिड का मतलब होता है शेक, है ना। तो उसमें जो 3 लैटिन टर्म और थी ना, ऑप्शन में 4 होते हैं तो 3 और थे ना, उनके मतलब उसमें ना एक PO था, मैंने बताया पर PO का मतलब पर ओस मतलब कि ओरली, है ना। इस टाइप से जो क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, कई बार वो भी इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये भी आपको बताया हुआ है, मैं कह रही बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करा रखे हैं ना, तो देखिए आप पढ़ो ना, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, बस सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, पढ़ना है ना। नेक्स्ट है इफ़ अ ड्रग हैज़ अ स्मॉल थेरेपेटिक इंडेक्स दैट डज दिस मीन, देखिए अगर किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि हमारे जो डिजिटॉक्सिन जो होते हैं ना, इनका भी जैसे कि हमारा लिथियम है, जिनका कह रहे हैं स्मॉल थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखो अब ऑप्शन पढ़ो, कह रहे हैं
देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज फॉर टू बी टॉक्सिक। फिर कह रहे हैं ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, ऐसा नहीं होता कि अगर थेरेपेटिक इंडेक्स कम होगा तो ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। फिर कह रहे हैं बिगर डोज इज रिक्वायर्ड टू गेट द ड्रग इफेक्ट, ऐसा भी नहीं होता। दिस इज बिग डिफरेंट बिटवीन द डोज फॉर द इफेक्ट एंड, ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ऑप्शन नहीं है ना। जो आपकी ड्रग जो इफेक्ट शो कर रही है, मतलब कि थेरेपेटिक डोज जो होती है और जो टॉक्सिक डोज होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होती है। ओके बच्चों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉटलिंग इन टैबलेट अकर। तो मॉटलिंग जो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। तो मॉटलिंग क्यों होती है, रीजन क्या है मॉटलिंग का? क्या एंट्रैपमेंट ऑफ एयर की वजह से होगी, डिग्रेडेड ड्रग, टेबलेट हार्डनेस या टेबलेट इरिटेबिलिटी? तो डिग्रेडेड ड्रग की वजह से मॉटलिंग आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हो गया आई थिंक मेरे को, हाँ इसमें सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया एज पर द आंसर की। अभी आप लोग देखना किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जो है प्लीज़ से कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।